वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के, आलमी रहनुमा और सनअतकारों से मिलेंगे। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन से 2 अरकान के नाम तलब कर लिए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर किए जाएंगे। PTI का जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी। सदर आसिफ जरदारी से रूस की फेडरल काउंसिल के स्पीकर की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। सदर का पाकिस्तान में रूस की सरमाकारी और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के जरिए सकाफती रवाबित मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर। के घुसपैठिए की सियासत खत्म हो रही है। गालम गलोच की सियासत अपने आखिरी दमों पर है। मरीम नवाज के दावे, कहा वो पेश गोई कर रही हैं कि फितना और फितनाबाजी खत्म हो रही है। पंजाब बदल रहा है। पिछले 5 साल में नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, उससे रिकवर करने के लिए 40 साल भी कम हैं। लेकिन 8 माह की हुकूमत में हर रोज खुशखबरी आ रही है। हाफिजाबाद में किसान कार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि आज मईशत तरक्की कर रही है, महंगाई नीचे आ रही है, इसलिए कि आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। कहा गंदुम ना खरीदने पर उन पर तनकीद की गई, लेकिन किसान कार्ड के जरिए बराह रास्त किसानों तक पहुँच रहे हैं। आड़ती और ब्लैकमेलर से जान छूट जाएगी। ट्रैक्टर पर 10 लाख की सब्सिडी देंगे। हर तहसील में किसान को किराए पर मशीनरी मिलेगी। सोलर सिस्टम से किसान की महंगी बिजली से जान छुड़ाएंगे। मरीम नवाज ने यह दावा भी किया कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 रुपए में मिल रही है। मियां साहब अमेरिका निजी दौरा है या फैमिली के साथ जाए? मियां साहब एक साल हो गया आपको पाकिस्तान गए हुए, कैसे देखते हैं आप पूरे 1 साल? ओके सर। नून लीग के सदर नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका के लिए रवाना। एवनफील्ड से नून लीगी कारकुनों ने अलविदा किया। इस सवाल पर कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, नवाज शरीफ ने जवाबी सवाल पूछ लिया कि अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है। हुकूमती कारकर्दगी के सवाल पर कहा कि चंद दिन में वापस आकर बताएंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 1 हफ्ता गुजार कर वापस लंदन आए, फिर उन्हें मरियम नवाज लंदन में ज्वाइन करेंगी, जिसके बाद मरियम नवाज और नवाज शरीफ यूरोप के दौरे पर रवाना होंगे। कभी ना कभी हाँ, तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम के तहत जजेस तकर्री कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। PTI की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास में कमीशन के लिए पार्लिमान से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। सियासी कमेटी के फैसले को तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी PTI को भेजा जाएगा। कमीशन में हिस्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी के लिए 2 नामों का ऐलान बानी PTI की मंजूरी के बाद होगा। तहरीक इंसाफ इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान भी कर चुकी है और उसने 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ही चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए अपने अरकान मुतालिका कमेटी में नहीं भेजे थे, लेकिन अब इसी तरमीम के तहत जजेस तकर्री कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट मीटिंग। एलामिया के मुताबिक तमाम जजेस ने शिरकत की। बैरून मुल्क मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। फुल कोर्ट एलामिया में कहा गया कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और बैकलॉग खत्म करने पर बात हुई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस लोड और वक्त पर केसेस के फैसलों से मुतालिक आगाह किया। केसेस की तादाद बताई। रजिस्ट्रार के मुताबिक इस वक्त 59,191 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान भी पेश किया गया, जिसमें फौजदारी और दीवानी मुकदमात तेजी से निपटाने के लिए मखसूस 2 और 3 रुकनी बेंचेस को तफवीज़ करने की तजवीज़ पेश की। जजेस ने निज़ाम में बेहतरी के लिए कीमती तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी तजावीज़ दी इब्तदाई 1 माह में कारकर्दगी बेहतर की जाए। अगले 3 और 6 माह के मंसूबे पर अमल दरामद होगा। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सुलह करा दी। फैसल चौधरी को दोबारा बानी PTI की लीगल टीम में शामिल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने फैसल चौधरी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत कर दी। फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को भी लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहने की हिदायत।
लाहौर में स्मॉग की खतरनाक सूरत हाल बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दोपहर 2 बजे भी पहले नंबर पर। महकमा मौसमियात की बारिशें न होने के बायस स्मॉग की सूरत हाल दिसंबर के वस्त तक बरकरार रहने की पेशगोई। लाहौर में आलूदगी में इजाफे के बायस आंख, नाक और गले की बीमारियां फैलने लगी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने, गैर जरूरी सफर न करने, बाहर न निकलने, पानी ज्यादा पीने और मुंह बार बार धोने का मशवरा। मुल्क भर में आज से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम। 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। कराची में वज़ीर आला सिंध ने पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। कहा, सितंबर में पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वाले 50% लोगों की निशानदेही कर ली है। मसला बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए 50% तक हल कर लिया है। जो लोग अब भी इनकारी हैं उन्हें आमादा करने के लिए ज़िले इंतजामिया को इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में रवां साल अब तक पोलियो के 41 केसेस सामने आ चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के वकील की अदम दस्तियाबी। नैब के आखिरी गवाह और तफ्तीशी अफसर पर जिरा आज भी ना हो सकी। केस की समाअत एक बार फिर मुलतवी। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। बानी पीटीआई को भी कमरे अदालत में पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर का बुशरा बीबी के वकील पर केस को तूल देने का इल्जाम। दौरान समाअत बुशरा बीबी की नासाजी तबीयत के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। मखसूस नशिस्तें ना देने पर पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त। सलमान अकरम राजा की इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म देने की सदा। कहा, इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाए। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन अरकान को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान जारी। एक और नया रिकॉर्ड बन गया। दौरान कारोबार बेंचमार्क 100 इंडेक्स 91,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 201 पॉइंट्स इजाफे से 90,195 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ईरान से एलएनजी की दरामद बंद। कीमतों में इजाफा हो गया। 1 किलो एलपीजी सरकारी निर्ख से 50 रुपए ज्यादा में फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 251 रुपए, मार्केट रेट 300 रुपए तक हो गया। और कारें पुरानी मगर चमक आंखों को खीरा करने वाली और हैवी बाइक्स की आवाजों ने तो लोगों के दिल ही दहला दिए। लाहौर में हुई कई दिहाइयों पुरानी गाड़ियों और हैवी बाइक्स की नुमाइश, सब ही उनके शहर में मुब्तला दिखाई दी।